हेलो जी, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग गाटर-मान-कोज रिएक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर की बात करें, हम सल्फोनेशन के बारे में बात किए थे, सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग के बारे में बात किए थे। ठीक है, आज देखते हैं गाटर-मान-कोज रिएक्शन। अच्छा, गाटर-मान-कोज रिएक्शन देखने से पहले हम आपको एक चीज बस समझाते हैं, उसको जरा समझिए पहले, उसके बाद हम गाटर-मान-कोज रिएक्शन के ऊपर आते हैं। देखिए, आप मान लीजिए आपके सामने ये बेंजीन रिंग दे रखा है। ठीक है, आपने क्या किया कि रिएक्शन करवा दिया CH3Cl और AlCl3 से। तो जरा ये बताइए इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम होगा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, यही नाम होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नाम होगा। और इसमें आप सबको पता है कि अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इन दोनों को मिला के यहां से जो मिलने वाला है वो कार्बोकेटान मिलने वाला है या इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला है CH3 प्लस, ये मिलने वाला है। आपको पता है कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका बनेगा टोलुइन, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। आपने ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, यहां पर हम बेंजल्डिहाइड बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा कैसे, वो जरा देखिए। आपने ये सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग एसाइल हैलाइड लेते हैं। अच्छा एक और काम करते हैं पहले यहाँ पर, उसके बाद एसाइल हैलाइड के पास जाते हैं। ये क्या था? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन था। हम लोग बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में। ले लीजिए CH3CO और ये Cl और आपने ले लिया AlCl3, आपने ये लिया। अब प्रोडक्ट बनाने की बात है तो आप सबको पता है कि यहां से जो अपने को कार्बोकेटान या इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो मिलेगा CH3CO प्लस, आपको ये मिलेगा। ये आप सभी बच्चों को ध्यान है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका बनेगा COCH3। ठीक है, ये मतलब मिलेगा आपको, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इतनी बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने सोचा कि ये कीटोन तो बना लिया, अब जरा हम बेंजल्डिहाइड बना के देखते हैं कि बेंजल्डिहाइड बनता है कि नहीं बनता है। आपने क्या किया कि एसाइलेशन करवाया और एसाइलेशन के लिए आपने ले लिया रिएजेंट, आपने ये लिया है, और AlCl3 आपने ये ले लिया। आपने सोचा कि चलो इसको मिला के हम लोग HCO ये इलेक्ट्रोफाइल बना लेते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। आप सभी एकदम ध्यान से देखिए, आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा और इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड इसका नाम है। आपने ये सोचा कि चलो ये प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो होता है आपका ये आपका होता है अनस्टेबल। कैसा होता है? अनस्टेबल। मतलब इसको पहले से बना के आप स्टोर नहीं कर सकते। मतलब हमारी बात को ध्यान रखिए, इसको आप पहले से ही बना के स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो जब ये स्टोर नहीं कर सकते हैं, यहीं पर फ्रीडल-क्राफ्ट जो थे, जो साइंटिस्ट थे, या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन था, वो यहाँ पर या इस जगह पे फ्लॉप मार गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए गाटर-मान-कोज करके, उन्होंने रिएक्शन आगे दी, मतलब एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये देखा कि ये जो ग्रुप है ये अनस्टेबल है। जब ये अनस्टेबल है तो फिर इसके साथ क्या किया जा सकता है? तो देखिए, तब जाके आया वो रिएक्शन का नाम जिसको हम बोलते हैं गाटर-मान-कोज रिएक्शन। तो हमारी हेडिंग होगी गाटर-मान-कोज रिएक्शन। ये रिएक्शन है, गाटर-मान-कोज रिएक्शन है। अब यहां पर समझिए, गाटरमैन ने क्या किया था कि रिएजेंट, जो इनका रिएजेंट था वो कार्बन मोनोऑक्साइड था और HCl था, और उन्होंने लुईस एसिड AlCl3 लिया। ठीक है, मतलब बर्तन में क्या किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इस लुईस एसिड यानी AlCl3 को बर्तन में लिया, और जब बर्तन में लिया इधर किसको रखा था? बेंजीन को। फिर जो प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म हुआ वो प्रोडक्ट बना था आपका बेंजल्डिहाइड। मतलब ये प्रोडक्ट उन्होंने बना दिया था। इस प्रोडक्ट का नाम क्या था? बेंजल्डिहाइड। तो नोट में आप ये लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड। हाँ, आप ना अपने नोट में एक काम करिएगा, इसको मिला लीजिएगा।
आप एक काम करिएगा कि नोट में लिखिएगा, नोट में ये लिखिएगा कि इसको ये जो है ये अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होता है इसी वजह से फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन द्वारा हम बेंज़ोल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये आपको देखो ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब जब आप ये ध्यान रख लेंगे, अब आगे की कहानी समझिए। तो ये तो आपके नोट में हो गया। अब बात आ रही है यहाँ पर कि ये कौन है, गाटर-मार्कोच रिएक्शन। रिएजेंट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 है। तो इसकी मैकेनिज्म हम आपको पहले समझा दें, फिर इसके बारे में हम बता रहे हैं। जरा इसकी मैकेनिज्म को कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हुआ था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्या किए, आपस में रिएक्ट किए, और रिएक्ट करने के बाद जो यहां पर बना वो बना था ये आपका ये रिएजेंट बना था, ये तैयार हुआ। उसके बाद आप देखिए इस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, सामने ये आपको लुईस एसिड दिखा। अब जब लुईस एसिड दिखा, इसके पास खाली डब्बा है, इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया। देखिए ये ऑन द स्पॉट केस हो रहा है। बर्तन में इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को तुरंत यूज किया गया, साथ में AlCl3 यानी कि लुईस एसिड यूज किया गया। बर्तन में तुरंत क्या हुआ कि इस तरीके की चीज बनी। आपको पता है ये यहां से इसके पास चला आएगा तो ये बन जाएगा HCO और ये आपका प्लस, और यहां से बन जाएगा AlCl4 माइनस, ठीक है। जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो यहां से ये लीव कर जाएगा, तो इसके सिर पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये बन गया, ये आपका कार्बोकेटायन या इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। अब जाके ये बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब आपने जो एरोमेटिक रिंग ले रखा है ये उसके साथ अब जाके रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका बेंज़ोल्डिहाइड। ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, बेंज़ोल्डिहाइड आपका ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये होता है गाटर-मार्कोच रिएक्शन। गाटर-मार्कोच रिएक्शन के द्वारा हम लोग बेंज़ोल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं। क्या बनाते हैं, बेंज़ोल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए इसको आप लिखना हो तो आप लिखिए, हम इसमें कुछ चीज बता रहे हैं। देखिए यहां पर आप बोलेंगे ये कि इस रिएक्शन में या गाटर-मार्कोच रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लुईस एसिड AlCl3 का रिएक्शन हम लोग कराते हैं इस बेंजीन के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है बेंज़ोल्डिहाइड। अगर इसमें बात किया जाए कि कार्बोकेटायन या इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, तो हम कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल आपका ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। तो इस तरीके से ये गाटर-मार्कोच रिएक्शन होता है। इसे आप लोग कॉपी करिए, इसमें मतलब ये बिल्कुल टफ है नहीं, ठीक है, इजी है, आप कॉपी करिए। हो गया। चलिए यहां पर हम लोग इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, हम आपको ये मैकेनिज्म के थ्रू बताए हैं, और अगर देखा जाए कि गाटर-मार्कोच रिएक्शन किस तरीके की है, तो ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि ESR रिएक्शन। और अभी तक जितना भी लेक्चर हम लोगों का हुआ है वो केवल ESR पे हुआ है, ठीक है। अभी बाकी रिएक्शंस आपके सामने आएंगे, तो बाकी क्वेश्चन NCERT बुक या कहीं से भी आप देखेंगे, हर जगह के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। लेकिन कब कर पाएंगे, जब ये सब चीजें अपने को आती रहेंगी, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। आपने बहुत ABCD टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, इसको भी उठाते हैं। अब देखिए आपके सामने क्या दिया है, आपके सामने ये एल्काइन है। आपको पता ही चल गया होगा कि हम लेने वाले हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब। आपने ये यूज किया, आप सबको पता है कि यहाँ पर क्या बनेगी, बेंजीन बनेगी, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा। ये कौन होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ, ये होती है। इसके बाद आपने क्या किया कि इसके बाद Cl2 यानी कि हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, अगर आपको ध्यान हो Cl2AlCl3 था, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप पीछे से ये सब देखते आइए एकदम एक तरफ से, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा।
मतलब आपने क्लोरोबेंजीन बना दिया। अच्छा, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? तो इस रिएक्शन का नाम होगा हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl+। ठीक है, आप साथ साथ में नाम लिखते चलिएगा, ये भी ठीक रहेगा। इसके बाद क्या करिए आप कि एक इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाली रिएक्शन हम आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, NaOH लिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस लिया, आपने यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड किया और फिर आपने एसिडिक मीडियम यूज किया। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम यूज किया। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसकी मैकेनिज्म वगैरह हम इसके बाद फिनॉल वाले चैप्टर में जाएंगे। जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तब ये पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप अपने फिनॉल वाले चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में जाइए, वहां पर सर्च करिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। हुआ क्या है कि यहां से आपको OH- मिलेगा और ये OH- क्या करेगा, इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, रिप्लेस करेगा और आप देखेंगे यहां से क्लोरीन हट जाएगा और क्लोरीन की जगह जो लगेगा वो आपका OH और प्रोडक्ट यहां पर आपको मिलेगा फिनॉल। क्या मिलेगा? फिनॉल मिलेगा। तो देखिए, इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इन रिएक्शन की चीड़-फाड़ हम आगे करेंगे। फिलहाल क्या है, फिलहाल जितना सिखाया जा रहा है उतना आपको सीखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, जिंक डस्ट यूज कर दिया। जिंक डस्ट अगर आपने यूज किया, आपको पता ही है कि जिंक डस्ट क्या करता है, फिनॉल की ऑक्सीजन को उखाड़ देता है। मतलब इस वाली ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, यहां से उखाड़ देगा। तो जब उखाड़ देगा तो केवल क्या बचेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब आप बोल सकते हैं कि केवल यहाँ पर बेंजीन रिंग बचेगी, यानी कि बेंजीन बचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है जरा उसको ध्यान से देखिए। इसके बाद हमने लिया CH3Cl AlCl3 यूज किया है। जरा इस रिएक्शन का नाम बताइए। तो ये हम पढ़े, ये सारा रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर यहां से देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल या कार्बोकेटायन बनेगा CH3+, ये बनेगा। प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट आप यहां से बनाएंगे CH3, यानी कि ये प्रोडक्ट आपका बन गया टोलुइन। इसको क्या नाम देते हैं? टोलुइन नाम देते हैं। ठीक है, आगे आपने क्या किया यहाँ पर कि हॉट H+ केमेरोफोर यूज किया है। मतलब आपने हॉट एसिडिक मीडियम और KMnO4 आपने यूज किया। प्रोडक्ट आपका यहाँ पर क्या बनेगा, आपको पता है। ये क्या करेगा, इसको उखाड़ के और इसकी जगह COOH ग्रुप लगा देगा, यानी कि ये क्या बन गया, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड, ये आप बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या यूज किया है, अब उसको देखिए। एक नई रिएक्शन, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने NH3 ले लिया है। अब यहां पर थोड़ा स्ट्रक्चर इसका सही करते हैं और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यह हम आपको यहां पर फिर से याद करवाएंगे। यहां तक तो यहां से यहां बनाना आपके लिए ये टफ नहीं था। अब यहां से यहां आपको नई चीज दिखेगी, जरा उसको देखिएगा। ये O है और ये H है। अगर इस ऑक्सीजन और अच्छा, सबसे पहले इसको देखिए, क्या ये बेस है? हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये जो है ये लुईस बेस की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के सिर पे पार्शियल माइनस और हाइड्रोजन के सिर पे पार्शियल प्लस। अब यहाँ तक ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये नाइट्रोजन यानी कि एमीन, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखिए बनता क्या है, वो जरा देखिए। यहाँ पर ये बनेगा CO और यहाँ पर O NH4। यहाँ पर देखेंगे कि माइनस और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉरी। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि बनने क्या वाला है। देखिए इसने, अच्छा, इसके सिर पे माइनस, इसके सिर पे प्लस। ठीक है, माइनस और यहाँ पर बनेगा प्लस। इसके बाद हमको क्या करना है वो देखिए। इसके बाद हम हीट प्रोवाइड करते हैं। जब आपका यहां से ध्यान से फिर से बन सके, एक बार और देखिए। जैसे ये ग्रुप था,
ये एसिड की तरफ बिहेव करेगा, ये बेस की तरफ, तो यहाँ पर आपका ये सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बन गया, इसको डायरेक्टली ध्यान रखिए। उसके बाद हम हीट प्रोवाइड किए, जब हीट प्रोवाइड किए तो यहाँ से वाटर रिलीज होगा, और वाटर रिलीज होगा तो देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हटाइए, 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो देखेंगे प्रोडक्ट वो CO और ये NH2, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं एमाइड। क्या नाम देते हैं? एमाइड, इसको नाम देते हैं। तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग देखें तो इसको तो हम कई बार देख चुके हैं, यहाँ से यहाँ बनाना। इस रिएक्शन का नाम क्या है? हैलोजेनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ये ठीक है। ये आपके लिए नई रिएक्शन थी। अगर क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन को हमें फिनॉल में अगर कन्वर्ट करना है तो NaOH हीट ले लीजिए और एसिडिक मीडियम ले लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, जब रिएक्शन होगा तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक डस्ट इसके पहले भी हम पढ़ चुके थे कि जिंक डस्ट अगर लेते हैं तो फिनॉल के ऑक्सीजन को ये जिंक उखाड़ के ये ZNO में कन्वर्ट कर देता है। प्रोडक्ट क्या फिर से बन गया? बेंजीन। इसका रिएक्शन अगर CH3 ClAlCl3 के साथ कराते हैं, कहने का मतलब है रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये CH3 कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके ये आपका टोलुइन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अगर हम हॉट H+KMnO4 यूज करते हैं तो आपको पता है कि ये एल्काइल ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देगा COOH ग्रुप में। इसके बाद नई रिएक्शन के बारे में हम बात करें, NH3 आपके सामने दिखा। तो NH3 लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, ये इस हाइड्रोजन को देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक सॉल्ट है। क्या बन गया है? सॉल्ट। क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनता है। यहां से हमने हीट प्रोवाइड किया तो यहां से वाटर, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, यानी वाटर रिलीज होगी, और वाटर रिलीज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमाइड में। एक काम करिएगा, कंफ्यूजन आपको अगर थोड़ा बहुत होगा, इसको 2-4-10 बार क्या 10 बार तक एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार रेक्टिफिकेशन करिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपी करते हैं, इसके आगे की कहानी हम चेक करते हैं। ठीक है, जरा कॉपी करिए। आप लोग कर चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा एक रिएक्शन और करके देखते हैं। रिएक्शन क्या करके देखते हैं, थोड़ा हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, जरा फटाफट प्रोडक्ट आप बनाइए। तो अच्छा, एक को ध्यान रखिएगा, इसको अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर फिनॉल है और फिनॉल के बाद अगर हम जिंक डस्ट ले लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ये बेंजीन रिंग जब आएगी, यानी कि फिनॉल पढ़ेंगे तो फिनॉल वाले चैप्टर में भी ये आएगा। ठीक है, और एक सेपरेट हम वीडियो रखते हैं जिसमें हम आपको NCERT के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हम ये बताएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन कहाँ पर हुआ है, या अगर क्वेश्चन कराने की जरूरत पड़ेगी तो हम क्वेश्चन करा भी देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा एक बार शॉर्ट तरीके से देखते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हेलो एरिन्स या एराइल हैलाइड के बारे में। तो हम लोग लिखेंगे हेलो एरिन्स या एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, जरा बोर्ड पे आप क्वेश्चन देखिए और आप क्या करिए, तेजी से सॉल्व करिए। अगर कर पाते हैं तो सॉल्व करिए। देखिए हमारे सामने क्या है, हमारे सामने ये क्लोरोबेंजीन दे रखा है। ठीक है, और रिएजेंट के रूप में देखिए क्या दे रखा है, प्रोडक्ट फटाफट आप लोग बनाते चलिए। Cl2AlCl3 आपको ये दे रखा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर CH3ClAlCl3 आपको दे रखा है, ये देखिए। थर्ड की बात हम लोग कर रहे हैं तो ये दे रखा है CH3COCl और ये AlCl3 आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब आगे आप लोग प्रोडक्ट बनाते चलिए। आगे दे रखा है एसिटिक एनहाइड्राइड,
यानी कि कुछ ये दे रखा है इस तरीके से CH3 और सामने AlCl3 आपको ये दे रखा है। फिर आगे हमसे बोल रहा है कि आपने ले लिया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 आपने ये लिया है, प्रोडक्ट बताइए। फिर आपसे बोल रहा है कि आपने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपने ये लिया है, जरा प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, जरा इसके बारे में अब सभी लोग क्या करिए, फट से प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट बनाने के बाद हमको एक बार दिखाइए कि आपने बनाया क्या है। अगर प्रोडक्ट आप सब लोगों का बन गया है तो एक बार प्रोडक्ट मैच कराइए। ठीक है, सभी लोग मैच कराइए, देखिए क्या बनेगा। अच्छा, सबसे पहले इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम आपका होता है हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोफाइल देखें तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, Cl+ बनता है। अब एक चीज ध्यान से समझिए, इस क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यानी कि इस क्लोरीन के चलते सबसे पहली बात यह है कि ये आपका ESR रिएक्शन देगा, ये सभी के सभी ESR रिएक्शन है, तो इनका अटैक किसके ऊपर होगा, रिंग के ऊपर। किसके ऊपर, रिंग के ऊपर। तो हमको यही तो याद करना था इसके अंदर, ये सभी के सभी ESR रिएक्शन है। और आप सबको पता होगा कि ESR यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो होता है वो जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बेंजीन रिंग पर, मतलब इनका इफेक्ट जो पड़ता है वो बेंजीन रिंग के ऊपर पड़ता है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए अब आगे देखिए, यहां पर ये बना तो हमको पता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कहने का मतलब है ये देने वाला ग्रुप है और इस देने वाले के कारण ये देने वाला है ना, तो देने वाले के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। एक तो प्रोडक्ट आपका बनेगा Cl, यहां पर भी आप तो Cl देख रहे हैं, एक बार यहां से Cl यहां लगेगा और एक बार यहां लगेगा। बट इन दोनों में देखना है कि मेजर कौन होगा। तो हम आपको समझाए थे कि जो मेजर होता है वो पैरा वाला होता है। जनरली मेजर कौन होता है, पैरा वाला। तो इसमें ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। चलिए सेकेंड जरा मैच कराइए। सेकेंड वाले रिएक्शन का नाम बताइए। क्या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है? हाँ बिल्कुल है। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है तो यहां पर आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा CH3+, ये आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा प्रोडक्ट को देखा जाए यहां पर, तो आपको पता है कि दो प्रोडक्ट्स यहां पर बनेंगे, एक ऑर्थो और दूसरा पैरा पोजीशन पर। तो ये आपका क्लोरीन है और ये आपका क्लोरीन है। प्रोडक्ट की बात हो रही है। CH3 आपका एक बार यहां पर अटैक होगा और एक बार यहां पर, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इन दोनों में देखा जाए तो मेजर कौन होगा, तो मेजर पैरा पोजीशन वाला होगा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? तो दो तो आपने मिला लिया, सही है। कितने लोगों का सही है? चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। और आप में से उम्मीद तो है कि बहुत सारे बच्चों का सही होगा, इतना तो उम्मीद है। अब चलिए देखिए, इसकी बात करते हैं। आपको क्या दिख रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर अगर देखा जाए इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल आपका कुछ ये बनेगा। अगर हम इसकी बात करें तो फिर से आप देखेंगे कि यहां पर भी आपका ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। जरा ये देखिए, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो होगा एक बार यहां पर जुड़ेगा CH3, एक बार आपका यहां पर जुड़ेगा CH3, ये जुड़ेगा। तो अब देखिए मेजर की बात हो रही है, तो ये आपका जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए जब हमारे बुक में सॉल्यूशन आएगा, यानी कि जब बुक में क्वेश्चन दिया होगा और जब हम उसका आंसर मैच कराएंगे, या सपोज कर लीजिए कि आप लोग किसी ऑब्जेक्टिव
कोई ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, तो वहां पर देखेंगे कि ये भी दिया हो सकता है और ये भी, बट इसमें इन दोनों में दोनों प्रोडक्ट बर्तन के अंदर बनेंगे, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में बनेगा वो आपका पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट कब मेजर होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, या हम इसके बारे में एक आध क्वेश्चन आपको बताए भी होंगे। अब आगे चलिए समझते हैं। अब ये हो गया, इसकी बात कर रहे हैं। आपको पता है ये भी ESR रिएक्शन है। यहां से देखा जाए तो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफाइल बनेगा आपका, ये बनेगा। ठीक है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा तो यही आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अटैक इसके ऊपर करेगा। तो फिर से अगर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो प्रोडक्ट फिर से दो बनेंगे बर्तन के अंदर, दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये Cl, एक बार प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा CH3, एक बार प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। इन दोनों प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए तो ये आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। ठीक है, सही आप लोग का? चलिए ठीक है। वैसे अगर अब सही नहीं करेंगे तो अब कब सही करेंगे? बात तो ये भी है ना, अब नहीं सही करेंगे तब कब करेंगे? चलिए अब इसकी बात कर रहे हैं। ये लिखा है कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और H2SO4। आपको पता अगर हो, अरे पता है यार, चलिए देखिए, ये जो होगा इसको बोला जाएगा नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, क्योंकि हम तो रिएजेंट बेस रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना। तो यहां पर कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 है, मतलब यहां पर अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो NO2 प्लस बनेगा। ये हम सभी को पता है, पीछे हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यहां से हम लोग उठाएंगे NO2 को, एक बार NO2 को आप यहां रखेंगे, एक बार NO2 को आप यहां रखेंगे। अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा प्रोडक्ट होगा, पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। कहानी समझ में आ रही है? चलिए ये भी अगर आप लोग मिलाए हैं तो सभी बच्चों का ये भी सही होगा, है ना, सभी लोगों का सही होगा। चलिए इसकी बात करें, ये केवल कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, तो क्या ये सल्फोनेशन है? सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? हालांकि आप सभी को पता है कि SO3 तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता था वो बनता था बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर यहां पर बात करी जाए तो आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि ये SO3H यहां पर जुड़ता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन या इलेक्ट्रोफाइल तो आपका ये बनता है, लेकिन इसकी बात करेंगे तो ये यहां पर जुड़ेगा। मैकेनिज्म के थ्रू हम पीछे देख चुके हैं, या प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग को, वहां पर भी आप देख लेंगे। अब आगे समझिए, तो एक तो ये अटैक करेगा SO3H यहां पर, एक बार SO3H यहां पर। अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो यहां पर जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, हमको ये नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये एक तरीके से समझिए कि ये समरी है। ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरिन में ये सारे रिएक्शंस आपको दिखेंगे और हमने ये सार को पूरे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है और कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये सब आप क्या करिएगा, 2-4-10 बार रिपीट कर लीजिएगा, मतलब रिवाइज कर लीजिएगा, 2-4-10 बार नहीं 10-10 बार। ठीक है, और इसके आगे की कहानी हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको लगता है अब आप लोग कि ये वीडियो आपको सही लग रही है, बात समझ में आ रही है, तो जरा लाइक बटन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।